हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं एक लेजेंड के साथ हूँ, आपसे मिलवाने के लिए लेके आया हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ आज का पॉडकास्ट अगर आप ध्यान से सुनते हो और दिल से समझते हो तो आप भी लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे। और मैं उस इंसान का वेलकम करता हूँ जो आज आपको बहुत अच्छी चीजें सिखाएगा। वेलकम ब्रो, मिस्टर पवन नांदीवाल। क्या हाल चाल है भाई? कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब जिंदगी मजे से चल रही है? एकदम मजे से। सिखाने के लिए तैयार हो? तैयार है भाई, क्या बात सीखने है। के लिए भी तैयार हूँ और सिखाने के लिए भी तैयार है। वो कहता है ना कि एक एटीट्यूड इंसान के अंदर हमेशा होना चाहिए, वो है लर्निंग। क्या बात है भाई, अगर लर्निंग जिंदा रहना है तो लर्निंग एटीट्यूड इंसान के अंदर चाहिए ही चाहिए। चला जाऊं, मैं चला जाता हूं, प्लीज। मेरे पास लिमिटेड ही टाइम है और मैं चाहता हूं कि मैं आप सभी के साथ कुछ चीजें शेयर करके जाऊं, तो प्लीज आप सभी बैठ जाएं, प्लीज आप सभी बैठ जाएं। क्या बात है। तो सवाल जवाब का सिलसिला हमारा स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कैसे हो आप? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है भाई, जिंदगी का पूरा चलो, मजा ठीक आ है। रहा है। सो गाइस, मैं थोड़ा सा पवन नांदीवाल के बारे में आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता दूं। मैं इस बंदे को मतलब बहुत प्यार करता हूँ और पर्सनली हम दोस्त भी हैं और हमारी एक ही फील्ड है और हम दोनों कामयाब हैं। और होता है ना कि एक बंदा आपके ग्रुप में आपका एक फेवरेट होता है, तो ये वो इंसान है जो मेरा फेवरेट इंसान है, क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। अगर आप आज इसकी बातें सुनोगे ना और दिल से समझोगे, आप भी लाइफ में ग्रो करेंगे। सो सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट करें सर? जरूर जरूर। तैयार हैं आप? तो मेरा आपको पता है कि जो हमारा मेन मोटिव है वो है कि लोगों को कामयाबी की ओर लेके जाना, कि सक्सेस क्या है। कई बार क्या होता है ना दोस्त, लोग ना सही गाइडेंस नहीं मिलती, उस वजह से लोग के सपने होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को बता के उनके ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। तो भाई आपसे बस मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि यार कामयाबी क्या है, एक जो सक्सेस होती है वो क्या है और ये कैसे मिलती है? भाई कामयाबी को अगर मैं एक लाइन के अंदर लिखूं ना जी, तो कामयाबी होती है कि आप कोशिश करो, जी, कोशिश करोगे, उसके बाद में होगी गलती। क्या बात है। गलती से आप सबक सीखोगे जी, और सबक से आएगा तजर्बा, और तजर्बा इंसान को कामयाब करता अरे वाह, क्या बात बोली यार आपने। है। जी भाई। क्या बात है। सो भाई आपको कब ये लगा कि हाँ यार जिंदगी में कुछ करना चाहिए? वो कहता है ना कि भगवान धरती पे कभी भी नहीं आता किसी की ज़िंदगी चेंज करने के लिए, वो फरिश्ता भेजता है। क्या तो बात। हम भगवान से एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई एक मौका दो, एक अपॉर्चुनिटी दो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मेहनत मैं करूँगा। क्या बात। तो रिक्वेस्ट हमेशा भगवान से मेरी ये थी और उसने अपॉर्चुनिटी दी। हमने दिन रात एक करके मेहनत की और आज कामयाब आपके है। सामने कामयाब है ना। तो आगे बढ़ने से पहले भाई बस मैं ये जानना चाहता हूँ और ऑडियंस भी जानना चाहती है, आप हो कहाँ से? मैं बेसिकली पंजाब से ही बिलोंग करता हूँ और अबोहर मेरी सिटी है, उसके पास में एक मेरा छोटा सा गांव है बाजीतपुर कट्टियाँ वाली। वो कहते हैं ना, कुछ लोग ये बात बोलते हैं कि उधर से पंजाब खत्म होता है जी, पर मैं ये कहता हूँ उधर से भाई पंजाब शुरू होता है। अरे वाह उधर यार, उस क्या लोगों बात। की सोच होती है, अलग अलग लोगों की। आपका जो अबोहर शहर है अभी वो बहुत मतलब तरक्की कर रहा है। जी जी, अभी बहुत ग्रोथ कर रहा है। उसने बढ़िया ग्रोथ की। जी चलो, जी। सो भाई आपसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले मेरे को और पर्सनली एक चीज़ जाननी है आपसे जी। कि आपने कई बार अपने फादर साहब का जिक्र किया और आप हर बार ये बोलते हो कि आपकी कामयाबी में उस बंदे का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा क्यों बोलते हो आप? मैं इसलिए बोलता हूँ, देखो बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पेरेंट्स ये बात बोलते हैं कि बेटा तुम हार्ड वर्क करो, तुम मेहनत करो। मेरे पापा ने ना मतलब बचपन से एक चीज़ से हमें दूर रखा है, वो है मजदूरी करना। जी, उनकी सोच मुझे, जब मैं सक्सेस हो गया उसके बाद में मुझे वो चीज़ें समझ में आई। वो उस टाइम पे बोलते थे, मतलब हमारे साथ वाले लड़के कोई दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जाता था, स्कूल टाइम के बाद में जाता था, जी। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा हमेशा रोकते थे और उस टाइम पे बोलते थे कि ये बेटा एक नशा होता है और अगर ये 300 रुपए का नशा आपको लग गया ना तो आप जिंदगी में वहीं पे रह जाओगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। बड़ा नहीं कर पाओगे आप। मुझे उस टाइम पे ये चीज़ पता नहीं चली। मैंने कहा यार पता ही नहीं क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। बट आज मुझे पता चलता है कि अगर मैं 300 उस टाइम पे कमाने लग जाता और डेली मेरे हाथ पे अगर पैसे 300 आने लग जाते तो शायद आज मैं यहाँ तक कभी भी ना पहुँच पाता। ओके, सो फिर उसके बाद जैसे आपके फादर साहब आपको मना करते थे कि यार दिहाड़ी मजदूरी नहीं करनी है ना, फिर भी मैंने आपकी कुछ फोटोज आप इंस्टा पे डालते रहते हो, मैं देखी है वो। तो फिर आपने दिहाड़ी कभी की, मजदूरी की या फिर नहीं की? भाई मुझे ये बताओ कि मजदूरी और दिहाड़ी कौन करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता। कोई नहीं करना चाहता। और करवाती क्या चीज़ है? मजबूरी करवाती है। तो मजबूरी, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई थी, कुछ टाइम ऐसा आ गया था
जिसमें मुझे डिसीज़न लेना पड़ा और मुझे तकरीबन 2-3 साल मुझे फील्ड के अंदर काम करना पड़ा। लाइक मैंने फ्रूट्स भी सेल किए हैं, मैंने फैक्ट्री के अंदर भी काम किया है, मैंने एक मेडिकल स्टोर पे काम किया 1.5 साल समथिंग, मैंने 1.5 साल वहाँ पे काम किया। तकरीबन मेरी वहाँ पे सैलरी होती थी 3,000 रुपये। एक जगह इधर है पंचकुला साइड, आपने मेरे को एक बार दिखाया था कि मैं यहाँ पे जॉब करता था। वहाँ फिर आप क्या मेडिकल की जॉब? नहीं, मेडिकल की नहीं, वहाँ पे तकरीबन 8,000 की वहाँ पे जॉब करता था, 8,000 रुपये की। क्या काम था वहाँ पे? तकरीबन 6 मंथ मैंने वहाँ पे काम किए, 6 महीने। वहाँ पे काम क्या था भाई, मतलब पार्ट्स बनते थे गाड़ियों के और ऊपर से डाई वाली मशीन आती थी। और डेली मेरे को देखने को मिलता था किसी न किसी पर्सन की उंगलियां वहाँ पे कट जाती थी। हाथ कट गया, उंगली कट गई और वो 20-30 हज़ार रुपये दे के घर पे भेज देते थे। तो मेरे को वहाँ पे लगा कि यार ये सेफ नहीं है। तो यार डर तो लगता ही होगा ना? डर तो भाई किसको नहीं लगता, सबको लगता। मतलब मजबूरी करवाती है मजबूरी करवाती। तो देखो भाई, आज आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, है ना, और माशाल्लाह आप इससे भी ज़्यादा ग्रो करो। पर क्या होता है ना कि हर एक इंसान को लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जो इंसान को रोकती है। तो मैं आपसे ये पर्सनली जानना चाहता हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ें आई जिन्होंने आपको रोकना चाहा, जो आपकी मंजिल थी, आपको पीछे खींचा, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ते गए, ऐसा कुछ था? भाई अगर आप कोई भी सक्सेसफुल पर्सन को उठाओगे ना, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखोगे, तो आपको एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा कि मेरा बाप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला था और मैंने भी स्टार्टअप किया, मैंने डिसीजन बनाया और मैं कामयाब हो गया, मैं सक्सेसफुल हो गया। जी। हर एक पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स एंटर होती है और भगवान प्रॉब्लम कहते हैं ना उसी को देता है जो उसको डिजर्व करता है, जो उसको एक्सेप्ट करता है। तो मैंने तो गॉड गिफ्टेड माना और मैंने ये भी चीज़ महसूस कर ली थी कि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम उतनी बड़ी ग्रोथ। ये सच्चाई ये जिस बंदे को समझ में आ गई ना, वो बंदा जिंदगी में कामयाब है। कई बार क्या करते हैं लोग, प्रॉब्लम से डर के पीछे हट जाते हैं। सो वो एक डायलॉग नहीं है कि मुश्किल रोल उसी इंसान को मिलते हैं जो एक्टर अच्छा है ना, और भगवान भी प्रॉब्लम उसी के पास भेजता है जो उसका सामना कर सकता है। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी अच्छा होता है। ये क्या बात बोल दी आपने। ओके, सो एक और जो मेरा सवाल है आपसे पर्सनली कि यार कई बार मैं देखता हूँ लोग अपना स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, मतलब अंदर से मोटिवेशन आती है उनके कि यार करना है, लेकिन फिर एक टाइम आता है वो रुक जाते हैं। मतलब कभी वो पॉजिटिव सोचते हैं, कभी वो नेगेटिव सोचते हैं, जैसे लड़कियों में नहीं होता भी मूड स्विंग्स वगैरह हो जाते हैं, है ना, तो ऐसा करते हैं लोग। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब नेगेटिव भी लोगों की वजह से होता है और पॉजिटिव भी लोगों की वजह से। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि लगातार लोग मेहनत नहीं कर पाते, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ। मान लो आपके अकाउंट में 86,400 रुपये पड़े हैं, डन। अगर 10 रुपये किसी ने निकाल लिए, डन, तो क्या आप वो 10 रुपये के लिए दिमाग खराब करोगे या 86,390 रुपये अपने सेव करोगे? नहीं, मैं 10 रुपये के लिए दिमाग खराब नहीं करूंगा, बाकी के सेव करूंगा। बाकी की सेव करोगे ना। तो वैसे ही इंसान के पास एक दिन में 86,400 सेकंड होती है और किसी की वजह से अगर 10 सेकंड हमारे खराब हो गए ना, तो मैटर नहीं है भाई कि आप 86,390 सेकंड उसके पीछे खराब करो, आप उनको सेव करो। क्या बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने देखा है कि कई बार पूरे दिन में हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई मैसेज ऐसा आ गया जो आपका मूड खराब कर देगा और उस वजह से पूरा दिन वो मूड खराब रहता है ना। जी, तो मतलब उस चीज़ को वहीं पे भूल जाना चाहिए अगर ग्रोथ लेनी है तो। और मोस्टली मैसेज कहाँ से आते हैं वो आपको पता ही है। हाँ चलो वो सारे समझदार हैं। सो सही है भाई, तो आगे चलते हैं। और एक और आपसे बड़ा ऐसा सवाल है, अजीब सा, करना तो नहीं चाहिए भाई, कभी ऐसा लगा आपको कि यार मेरे से यार कुछ नहीं हो पाऊंगा? कभी बेचारा फील किया अपने आप को कि यार भाई, या ऊपर वाले को कभी गाली दी हो कि भगवान कहाँ पैदा कर दिया, ऐसा कभी मोमेंट आया जिंदगी में? देखो, मेरे पेरेंट्स ने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की है। और वो कहता ना कि मैं 16 साल की उम्र में अपने घर से बाहर निकल गया था जी। और जब मैं 18 का हुआ, मैंने कम से कम 24 वाली ज़िंदगी देख रखी थी, लोगों से मिल चुका था मैं इतने लोगों से। और अपनी उम्र से इंसान बड़ा हो जाता है जी। तो जब मुझे 18 साल की उम्र में कहीं ना कहीं मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने वर्क करना स्टार्ट किया जी। और आप बात कर रहे हो कि नेगेटिव कभी हुए कि नहीं हुए, तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। नेगेटिव होके भी मैं कहाँ पे जाता, क्या कर लेते हैं। वो 100 रुपये पहले कमा रहा था डेली का, 200 कमाने लग पर भाई मैं ना काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो घर से बहुत पुअर हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं। हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं भाई, हम कोई राजा महाराजा के घर में पैदा नहीं हुए, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि घर में कुछ भी नहीं है फिर भी वो मेहनत नहीं कर रहे यार। तो मेरे को नहीं समझ आता वो ऐसा क्यों करते हैं, तो इस पे कुछ बताओ ना यार लोगों को। भाई एक पंजाब में ना एक सिंगर रहा है सिद्धू मूसेवाला,
भाई लेजेंड है वो, उसको कौन नहीं जानता। उसने एक बात बोली थी, कहता अगर आपके माँ बाप की जो आंदरें होती है, पंजाबी में उसको वो बोलते हैं कि अगर आपके माँ बाप सुखी है ना आज के टाइम में, तो आप दुनिया के राजा हो। क्या बात आपको और कुछ भी अचीव करने की जरूरत नहीं है अगर आपके माँ बाप खुश है तो। और जिसको ये लग रहा है कि मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है और उसके बाद में भी वो बंदा कुछ नहीं कर रहा है, कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है, तो मैं उसको कहना चाहता हूँ कि वो शायद बेशर्म हो चुका है। बेशर्म हो चुका है। बेशर्म हो चुका है। ये मैंने पक्की बात है कि दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जो जिम्मेदार इंसान होते हैं, अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, जी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेशर्म होते हैं भाई। बेशर्म हो, भाई आपको पता है इंडिया में 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट में 10,000 भी नहीं है। और वो एफर्ट्स भी नहीं करते हैं। पता क्या है, कई बारी ना लोगों को ये लगता है कि यार कोई भगवान हमारी ऊपर से हेल्प कर दे, है ना, या लॉटरी निकल जाए हमारी, तो लॉटरी मेरे हिसाब से नहीं निकलेगी। वो सपना देखते हैं ना कि सुबह उठें और वहाँ पे एक बैग मिले जिसमें 100 करोड़ रुपए हो। मैं कहता हूँ अगर आपको मिल भी गए, अगले दिन फिर से आपको किसी ने उठा लेना है। अच्छा भाई मेरे को ये बताओ, जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो, अगर इस इंडस्ट्री में किसी बंदे ने गेम डालनी है, गेम डालने का मतलब कि जैसे आज बंदा आया, आज सिस्टम देखा, ज्वाइन किया कि 6 मंथ के अंदर, है ना, या 7 मंथ के अंदर, 8 मंथ के अंदर लगा लो आप, है ना, कि 8 मंथ के अंदर वो काफ़ी अच्छा कमाना स्टार्ट कर दे, अपनी ड्रीम कार ले ले, तो अगर ये सारा कुछ करना है तो क्या क्या खूबियाँ हैं जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए? भाई मैंने खुद 6 मंथ के अंदर 1 लाख से ज़्यादा अर्न करना स्टार्ट किया जिस इंडस्ट्री के अंदर मैं हूँ। मतलब जब आपने ज्वाइन किया उसके बाद उसके 6 महीने बाद आपकी इनकम 1 लाख क्रॉस कर गई? 1 लाख क्रॉस कर गई थी और आज मैं करोड़ों में भी कमा चुका हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस अकॉर्डिंग मैं 6 मंथ के अंदर मैंने यहाँ से पैसा कमाना स्टार्ट किया, 1 लाख से ज़्यादा मैंने इनकम की जी। तो वहाँ पर मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है, वो कहता है ना कि एक वाई बहुत स्ट्रोंग होती है आपको कामयाब करने के लिए, ना कामयाब होने के लिए तो लाख बहाने होते ही होते हैं इंसान के पास, है ना जी। वो तो चीज़ है। कई बंदे ना ऐसे होते हैं जो बहाने बनाते हैं हर टाइम, तो आपके कहने का मतलब ये है कि बहाने अपनी ज़िंदगी से दूर करो अगर कामयाब होना है। और जो आपका क्वेश्चन था कि बड़े लेवल की अगर किसी ने गेम डालनी है जी। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि इन्वायरमेंट अपना वो चेंज कर लें थोड़ा सा। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, आते हैं इस फील्ड के अंदर, आते हैं, एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, वो कहते हैं ना कि अगर अंबानी भी आज एक झोंपड़ी में रहने लग जाए तो उसकी भी सोच झोंपड़ी वाली हो जाएगी। सही वो आज इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के बीच में रहता है, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में रहता है, तब जा कर के उसका माइंडसेट है वो बड़ा है। और मैंने 6 मंथ के अंदर गेम डाली है, मैंने घर से नहीं डाली है, मैंने अपना घर छोड़ के 6 महीने के लिए घर वालों को ये बोल दिया था कि भाई मेरे को भूल जाओ। तो घर वालों ने यार देखो होता है कि जो हमारे, आप पंजाब से हो, मैं भी पंजाब से हूँ, कि हमारे थोड़ा ऐसा रोकते हैं कि यार चंडीगढ़ नहीं जाना या इधर नहीं जाना कहीं, है ना, या बॉम्बे नहीं जाना, तो मना करते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में घर वालों ने साथ दिया आपका या मना किया आपको? देखो मेरी मॉम ने मेरा साथ दिया था। माता, वो कहता है ना कि पापा की और घर की चाबी दोनों माता के हाथ में होती है। ये बात सही है। हाँ, तो मेरी माता ने बहुत साथ दिया मेरा, बट पापा क्या होता था, घर के बाहर जाते थे, अलग अलग लोगों से मिलते थे, तो वहाँ से नेगेटिविटी, इन्वायरमेंट, वही चीज़ मैंने आपको बताई है, तो नेगेटिव चीज़ें उनको सुनने को मिलती थी और वही चीज़ें फिर वो मेरे साथ डिस्कस करते थे, मेरे साथ शेयर करते थे कि ऐसे ऐसे करके ये चीज़ हुई है। बट मुझे अपने ऊपर खुद विश्वास था, मेरे को ये लग रहा था कि यार मेरे दादा ने लक्कड़ काटने का काम किया, मेरे पापा ने लक्कड़ जोड़ने का काम किया। मैंने कहा यार मैं ये लाइफ कभी भी नहीं निकाल सकता। भगवान ने एक ज़िंदगी दी है और 84 लाख जूनी के बाद में, कहते हैं 84 लाख जूनी के बाद में ये ज़िंदगी मिलती है, तो मैंने कहा यार मैं दिहाड़ी करके जाऊँ, दिहाड़ी करके नहीं मरना, खराब नहीं करना, है ना, मैं नहीं मरना चाहता दिहाड़ी। देखो भाई मैं ना हर बार एक बात बोलता हूँ कि यहाँ से जाना सबने है, जाना सब, किसी को जलाया जाएगा, किसी को दफनाया जाएगा। जी भाई, है ना। वो कहता है ना कि हर पतंग को कचरे के डब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान चीर के दिखाना है। तो भाई ये कुछ ही टाइम है, कुछ टाइम है आपके पास अगर कुछ करना चाहते हो। जी तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करते करते। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है और स्पेशली थैंकफुल हूँ मैं कि आपके साथ बैठ करके मेरे को पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है, अपनी दिल की बातें शेयर करने का मौका मिल रहा है। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है भाई, वो ये भी है कि जैसे हम बात कर रहे हैं आपके साथ और बहुत सारे नए लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, है ना, आने वाले टाइम में, और शायद उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा आपकी बातों से, क्योंकि आप बहुत मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आए हो। तो अभी एक मेरा आपसे और सवाल है, अभी जितने आप कामयाब हो गए हो, आपको लग रहा है कि बहुत है या फिर क्या लगता है आपको? नहीं भाई, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा। सेटिस्फैक्शन लाइफ में इंसान को कैंसर की तरह होती है जी। अगर सेटिस्फाई हो गए लाइफ से तो हो सकता है कि आप डाउन चले जाओ, हो सकता है कि वहीं पे आप स्टेबल रह जाओ। आने वाले टाइम के अंदर मैंने ना एक मेरी फैमिली मेम्बर है, मैंने उनको बिज़नेस के बारे में बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके बिज़नेस है जी।
उन्होंने एक वाई बताई कि रीज़न बता मेरे को इस बिज़नेस को करने का। जी। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आज के टाइम में इंडिया की सिचुएशन ये है कि जॉब नहीं मिल रही है, आपने बहुत स्टडी कर रखी है, मैंने कहा आपको जॉब नहीं मिली। आने वाले टाइम में आज आपके बच्चे एक 2-2 साल के, आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल के बाद में आपके बच्चे 20 साल के हो जाएंगे। अगर आज आपको जॉब नहीं मिल रही है तो मैंने कहा क्या एक्सेप्ट करते हो, आने वाले टाइम में आपके बच्चों को जॉब मिलेगी? तो ये बात जब उनके यहाँ तक गई, उसके बाद में उन्होंने बोला कि हाँ मेरे को ये बिज़नेस करना है। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया और आज एक अच्छे लेवल पे और एक अच्छी इनकम पे वर्क कर रहे हैं। जी जी जी, सही है। तो आपकी फैमिली में मेरे को एक चीज़ और पता है आपके बारे में, जैसे आप नांदीवाल हो। जी जी जी। तो मेरे को ये भी पता है कि आप अपनी फैमिली में सबसे छोटे हो। मैं हाँ अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ। और आपके जितने भी चाचा के लड़के, ताया के लड़के हैं, है ना, जितने भी हैं वो सारे आपसे बड़े हैं। जहाँ और ये बात सच्चाई है कि आपने सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया था? जी, मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था सबसे पहले। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक अननोन पर्सन ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था विद इन इस कम्युनिटी के साथ, कि जहाँ से मैंने स्टार्टअप किया। और देन उसके बाद में जो बारी आती है ना कि हम किसी भी इंसान की लाइफ चेंज कर सकते हैं। जी। तो मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में थे, मैंने उनको शेयर किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मोटिवेट होते हैं, नॉलेज होती नहीं है उस टाइम पे। तो मैंने शेयर किया उनके साथ। उन्होंने बोला कि भाई पहले तू कर ले फिर हम करेंगे, है ना। मैंने बताया मैंने ऐसे ऐसे करके अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं भाई, तू गाड़ी लेके आ, फिर उसके बाद में लेके आएंगे, है ना। आज वो म्यूट कर रखा उन्होंने, वो स्टोरी भी नहीं देख सकते मेरी। तो अभी उनको थोड़ा समझाओ फिर आप। नहीं, वो कहते हैं ना कि जब पानी ऊपर से चला जाता है तो वहाँ पे मत्थर मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो फिर भी मेरे कहने पे प्लीज़ एक बार कोशिश करना। जरूर। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको ना ऐसे हिला के बताना पड़ता है कि तू कुछ कर सकता है। है ना, कि यार मेरे भी 2 आंखें हैं। देखो कई बार मेरे को लोग बोलते हैं भाई तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तू इतना कमाता है, कितनी कंट्रियाँ ट्रैवल करता है, तू कितना घूमता है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई मैं मंगल ग्रह से नहीं आया, मैं भी धरती का ही वासी हूँ यार, है ना। मेरे भी 2 आंखें हैं, आपके भी 2 आंखें हैं। बस ये है कि बात आती है सेल्फ बिलीव की। तो बस मेरे को आपसे एक चीज़ और जाननी है कि सेल्फ बिलीव ये किस बला का नाम है, और ये होता क्या है, और ये अंदर होना जरूरी है या इसके बिना भी काम चल जाएगा? भाई सेल्फ बिलीव पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारे पर्सन ना अपना सेल्फ डाउट कर लेते हैं किसी भी चीज़ को स्टार्टअप करने से पहले, कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपने भाई स्टडी, मैं जान सकता हूँ आपकी क्या? मैं तो बीए फेल हूँ। बीए फेल हो? +2 की होगी आपने? +2 की, मतलब मोस्टली लोगों ने +2 कर रखी होगी। जब आपने +2 में एडमिशन लिया था, उस टाइम पे जो आपसे पहले +2 में थे, कुछ फेल भी होते हैं और कुछ पास भी होते हैं। भाई एक ही क्लास में कुछ लोग अफसर बन जाते हैं, उसी क्लास में कुछ लोग चोर चक्के भी बन जाते हैं। मुझे ये बताओ, आपने जब +2 में एडमिशन लिया, कि आप एक बार भी उनके पास गए थे जो +2 में फेल हो गए थे? नहीं भाई, मैं नहीं गया। आप किसके पास गए थे? अगर सजेशन लेना होगा, आपने पूछना होगा, आप किसके पास जाओगे? आप पास हो, जो पास हुआ ऑलरेडी उसके पास जाओगे, कुछ किया है लाइफ में, जिसने लाइफ में कुछ किया, जिसने कुछ अचीव किया, नॉर्मल सी बात है, उनके पास जाओगे। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप सलाह किससे ले रहे हो, आप पूछ किससे रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है, आपके कहने का मतलब कि लोग सलाह गलत ले लेते हैं। और दूसरी बड़ी बात, आपका वो कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार मैं +2 में अगर एडमिशन लूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। वो होता है सेल्फ बिलीव। अगर किसी को डाउट आ रहा है, जैसे हमारे इस अपॉर्चुनिटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर मेरे साथ बहुत सारे पर्सन कनेक्ट करते हैं, उनको सेल्फ डाउट होता है और एक्सक्यूज डाल देते हैं, जैसे मैं +2 में एडमिशन नहीं लूंगा भाई, वो फेल हो गया था, उनका बच्चा, मैं भी फेल हो जाऊंगा। वो होता है सेल्फ डाउट। खुद बंदा नहीं कर सकता तो वो किसी दूसरे पे झोंक देता है कि हाँ यार मतलब उसने किया था इसीलिए नहीं हो पाया। अगर आपको सेल्फ बिलीव है ना, जैसे आपने एडमिशन लिया, चुपचाप एडमिशन लो, किसी फील्ड के अंदर आप हो, आप काम करो, एफर्ट्स करो, मेहनत करो। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है तो डेफिनेटली आप एक दिन कामयाब कर जाओगे, है ना। और बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, भगवान किसी भी इंसान को फजूल में कुछ नहीं देता जी। अगर आपको मैं ना आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जिस इंसान ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था इस सिस्टम के साथ, वो मेरे को एक ट्रेन में मिला हुआ था। ओके। और उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, देन मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि यार अच्छी अपॉर्चुनिटी है, करना चाहिए। फिर वो कहते हैं ना कि 18 की उम्र में मैं 24-25 साल वाला माइंडसेट लेके घूम रहा था, क्योंकि 16 साल की उम्र में अपने घर से निकला था। वो गरीबी कर देती है भाई, वो बंदे को समझदार। हाँ, वो मैंने ऐसा देखा है कि सॉरी मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ कि मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी उम्र से 5 साल 10 साल समझदार होते हैं। तो उसका रीजन एक ही होता है, उसके घर में गरीबी होती है। जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। तो मेरे को ना ट्रेन में उस इंसान ने इंट्रोड्यूस करवाया इस बिज़नेस के साथ, और मैंने इस बिज़नेस को देखा। 2-3 दिन मैंने अटेंड की, ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड की, सीखा, समझा। देन उसके बाद में मैंने बैठ करके सोचा कि यार भाई इतनी बड़ी ट्रेन थी, हज़ारों लोग ट्रेन में बैठे थे,
और एक अननोन पर्सन आकर के अगर मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहा है इस मेरे को ही बिजनेस क्यों के बताया? साथ, तो मैंने उसका माइंडसेट नहीं देखा कि उसका माइंडसेट है मेरे को इस इंट्रोड्यूस करवाना है इस बिजनेस के साथ। मैंने ऊपर वाले का समझा, आपने भगवान का इशारा समझा। मैंने गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी समझी और आंख बंद करके भरोसा करके इस बिजनेस के ऊपर करना स्टार्ट किया। और 6 मंथ के अंदर वो एक कहते हैं ना गॉड प्लान, हाँ, तो एक गॉड प्लान था। तो आज आप कामयाब। आज आप मतलब ये तो यार सच में एक चमत्कार वाली बात है ना, कि ट्रेन में कितने सारे लोग सफर करते हैं, वही चीज़ मैंने सोची। और हो सकता है उसने आपको बताया, हो सकता है किसी और को भी बताया हो। मेरे साथ में जब मैंने इस बिजनेस को मैंने देखा, मेरे साथ में 2 और पर्सन बैठे थे। वो क्या है कि उनको भी सेल्फ डाउट, एक होता ना ओवर थिंकिंग करना और ओवर स्मार्ट बनना, वो भी बहुत, वो कैंसर है। ओवर स्मार्ट लोग कभी भी, ओवर स्मार्ट लोग इंसान कभी कामयाब हो ही नहीं सकते हैं, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जो इंसान ऐसा सोचता है कि भाई मेरे को पहले से सब कुछ पता है, वो कभी भी सीख नहीं सकता। वो कभी भी, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बोला था कि एक एटीट्यूड इंसान के अंदर होना ही चाहिए मरते दम तक, उसका नाम है लर्निंग एटीट्यूड। क्या बात है भाई, एक एटीट्यूड इंसान के अंदर होना ही चाहिए जिसका नाम है लर्निंग। जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है और ग्रो करने के लिए सीखना जरूरी है। मतलब जो लर्निंग नहीं कर सकता वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। वो कभी भी ग्रो नहीं क्या कर बात है। और भाई जैसे आप 25 साल के हों और 25 साल की उम्र में अभी आपने एक गाड़ी ली है। भाई 1 साल बढ़ा रहे हो आप 24 साल के हो? जी जी। ओके ओके, चलो सॉरी, वैसे लड़कियां बुरा मानती है इस बात का, तो चलो कोई बात नहीं है भाई। जैसे आपने भी गाड़ी ली है, जी 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 तो जैसे मेरे को पता है कि वो गाड़ी आपने बिल्कुल कैश उठाई है, जी भाई। तो ये पहले से ही सोच रखा था कि यार गाड़ी लूंगा, ऐसे करूंगा, वो करूंगा? मैं रियलिटी बताऊं तो मैंने ये भी सोच रखा था कि गाड़ी अपनी लेकर के सीखना है। मैं 1.5-2 साल आपके पास भी रहा, बट मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मेरे को आपकी गाड़ी सीखनी है। हाँ, ये इंसान के अंदर ही होता है कि यार नहीं, अपनी खुद की गाड़ी उसके बाद में ही सीखना है। नहीं मतलब जब आपने गाड़ी ली शोरूम से, उस समय आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करना था? नहीं, मेरे को उसके, वो कहते हैं ना, 2 बार मैंने गाड़ी को ठोका और उसके बाद में मैंने सीखा। और ये बात यहीं पे रहने देना, मैंने अपना लाइसेंस भी हाँ सही है, मैं समझ गया। चलो जी जी। और भाई साथ साथ में आपने अपने घर वालों को एक घर बना के गिफ्ट किया है। जी जी जी। तो अभी मैंने उसकी फोटो वगैरह भी देखी है ना। सो उससे जो आपका पुराना घर था, मैंने वो भी फोटो देखी है यार, है जी ना। मतलब आप इतनी मिडिल क्लास फैमिली से उठ के इतना बड़ा महल बना दिया आपने, तो कितना खर्चा आ गया होगा उसके ऊपर? तकरीबन 35 लाख रुपए तो आराम से, है ना। जी। अभी भी उसका काम चल रहा है। अभी तो पैसे और भी धीरे धीरे करके लगेंगे, मगर घर एक ऐसी चीज है, चाहे करोड़ लगा दो इसके अंदर, है ना। करोड़ लगा दो। क्या बात है भाई। तो मतलब भाई फैमिली वाले तो चलो प्राउड करती हैं, जो गांव के लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है यार? रिएक्शन हर एक जगह में 2 तरह के लोग होते हैं, नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। कुछ लोग तो, आधे तो ये कहते होंगे ये ब्लैक करता है। मैं कहता हूँ भाई आप महीने का 50 लाख कमाने लग जाओ। कुछ लोग धरती पे आपको ऐसे मिलेंगे जो भगवान की आंखों में आंखें डाल के कसम खा गए हैं कि हम धरती पे जा रहे हैं, नेगेटिव जाएंगे और मर के नेगेटिव ही तेरे पास वापस आएंगे। आप बताओ उनको पॉजिटिव कैसे कर लोगे? उनका कुछ नहीं हो सकता। उनका कुछ नहीं। तो वो दोनों तरह के लोग मिलते हैं। हाँ, सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे लोग मिलते हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं जो काफ़ी अच्छा मेरे को सपोर्ट करते हैं, है ना। और कुछ वो है कि एक हाथ पकड़ने वाला होता है और ज़्यादा टांग खींचने वाले होते हैं। सही बात है। तो मतलब बस हाथ उनका पकड़ के रखो जो ऊपर की ओर जा रहे हैं, है ना। जी जी। जो टांग खींचने वाले हैं उनको इग्नोर करो। जी जी। और जैसे आप हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि आपके जो टीचर्स हैं वो भी आपके साथ इस बिजनेस में आए हुए हैं। जी, मैंने एक इवेंट किया था चंडीगढ़ के अंदर और तकरीबन 1200-1300 लोगों को मैंने इवेंट किया था जी। उसमें मैंने एक बात बताई थी। वो कहता है ना कि मेरे एक टीचर 10th में एक बात बताते थे मेरे को उस टाइम पे समझ में नहीं थी वो चीज़ कि क्या बता रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि आपके सामने 2 प्लेट्स रख दी, एक में नीम की पत्तियाँ और एक में गुलाब जामुन है। जी। कहता मोस्टली लोग 80% ऐसे लोग होंगे, 80% ऐसे लोग होंगे जो पहले गुलाब जामुन खाएंगे। हाँ। हमसे पूछा, हम बच्चे थे, हमने बोला कि सर पहले गुलाब जामुन खाएंगे। बिल्कुल गुलाब वो जामुन। कहता है कि आप गलत नहीं हो, पूरी दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं, पहले गुलाब जामुन खाएंगे, उसके बाद में नीम की पत्तियां खाएंगे और जिंदगी भर उनका मुंह का टेस्ट है वो कौड़ा रहेगा, खरा रहेगा। जी। तो कहता कि अगर आप पहले नीम की पत्तियां खा लेते हो, इट मीन्स कि उनका कहने का मतलब क्या था कि अगर आप पहले स्ट्रगल फेस कर लो अपनी लाइफ में, उसके बाद में बैठ करके गुलाब जामुन खाना और मुंह का टेस्ट जिंदगी भर अच्छा रखना। क्या बात है। कुछ लोग गुलाब जामुन पहले मजे ले लेते हैं और उसके बाद में 300 रुपये में। तो भाई मैं उन लोगों को ये बता दूं कि जो आजकल मजे ले रहे हैं जिंदगी के और काम पे फोकस नहीं कर रहे, तो आने वाला टाइम फिर बहुत दिक्कत देगा भाई, है ना। आज भाई की बात मान लो, काम कर लो, बढ़िया रहोगे, है ना। देखो भाई ने कितनी कम उम्र में कितना कुछ करके दिखा दिया। चलो हम आगे चलते हैं। सो जब आपने गाड़ी बाय की और उसके बाद मैंने आपका इंटरनेट पे एक वीडियो देखा
कि वो कम से कम शायद 5 मिलियन 6 मिलियन 6 मिलियन वो चलाया है ना, 7 मिलियन। मतलब जिस सिंगर का वो सॉन्ग था, सो जब आपने उस सॉन्ग पे वो वीडियो डाली तो वो मतलब रीच कर गया, वो एक गाना ही वायरल हो गया है ना एक तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि मैं सबको पर्सनली कहना चाहता हूँ, आप भाई के इंस्टाग्राम पे जाके ना एक बार वो रील जरूर चेक करना भाई। वो जो मोमेंट है ना, जब आप गाड़ी से उतर रहे हो और अपने फादर को गले लगा रहे हो, है ना, आप रो रहे हो भाई, वो गजब है यार। मैं कहता हूँ कई लोग ये कहते हैं कि मेरी लाइफ का बढ़िया मोमेंट आने वाला है, पर मैं ये कहता हूँ कि शायद उससे बढ़िया मोमेंट मेरी लाइफ में कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता, वो टाइम कभी भी नहीं आ सकता। और बहुत बड़ी बात है, मैंने जिस टाइम पे गाड़ी ली थी मेरे को चलानी भी नहीं आती थी, आप यकीन नहीं करोगे। वो कहते हैं टेबल के नीचे से लाइसेंस बनवाया पैसे दे करके, तो वो चीज़ मैंने लाइसेंस बनवाया अपना, और आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने, मेरी एक जिद थी अपने आप से कि गाड़ी सीखनी है तो अपनी लेकर के सीखनी है, चाहे ठुक जाए, खुद की गाड़ी से, खुद की गाड़ी सीखनी है। ठोकी कभी? जी भाई 2-3 बार ठोकी। एक बार ठोक करके पापा को कॉल किए कि ऐसे ऐसे करके गाड़ी ठुक गई। वो माइंडसेट के बड़े वो अपडेट होते हैं ना, बड़े शार्प। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी यार ठुकेगी, साइकिल थोड़ी ना जो बचा के लेके चला जाएगा। सही बात है ये। तो वहां पे मेरे जाकर के यहाँ पे बात लगी कि आज परमात्मा ने गाड़ी दी है तभी तो ठुक रही है, तभी तो ठुक अगर गाड़ी होती नहीं तो किसमें ठुकती, साइकिल। कई बंदे मैंने देखा है ज्यादा टेंशन ले जाते हैं, हल्की सी कुछ भी आ जाए ना गाड़ी, ये क्या हो गया वो क्या हो गया ना, तो मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। नहीं नहीं, कभी भी नहीं। मैं जिस टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हुआ मेरे को हंसी आ रही थी साइड में गाड़ी लगा करके। अच्छा भाई, मेरा आपसे एक और सवाल है कि कई बारी लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, जहाँ ड्रीम्स भी बना लेते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, पर्सनली बात करता हूँ उनसे, वो अपने ड्रीम बताएंगे कि मेरा ये सपना है, मैंने ये करना है लाइफ में। फिर मैं क्या देखता हूँ कि थोड़े टाइम के बाद वो छोड़ जाते हैं। जी भाई, है ना। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मैंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, सिर्फ उनको रास्ता बताया और वो ग्रो कर गए भाई, तगड़े वाला। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की, वो फिर भी नहीं कर पाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ना समझ को आप अगर राजा बना दोगे तो इसने एक दिन भिखारी बन ही जाना है, बन ही जाना है ना। और समझदार भिखारी को अगर आपने एक रास्ता दिखा दिया उसने राजा बन जाना है। सही बात है भाई। तो वो चीज़ है, जिसने करना है उसने तो करना ही करना है, कुछ मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसके टारगेट सेट है, उसके गोल सेट है कि मेरे को यहाँ तक जाना है। मतलब जो जिद्दी है यार, जो जिद्दी है वो रास्ता निकालेगा, करने का रास्ता निकालेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो कामचोर है वो ना करने का रास्ता निकालेगा। उसके पास 100 बहाने हो, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता ना। Excuse। भाई मैं आपको एक ना पर्सनली यहाँ पे अपना बताना चाहता हूँ, मतलब पूरे दिन में अगर मैं कुछ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ना करूं, मेरे को ना रात को कसम से नींद नहीं आती प्रॉपर बढ़िया सी। मेरे को ना ये लगता है कि यार मैंने आज का दिन वेस्ट कर दिया। जी जी भाई, है ना। तो जो नया यूथ है, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई यंग लोग हैं, भाई आपका जो टाइम है ना, अगर वो ख़राब हो रहा है तो आपको टेंशन होनी चाहिए, आपको फिक्र होनी चाहिए, आपको सोने से पहले घुटन होनी चाहिए अंदर कि भाई आज मैं कर क्या रहा हूँ और मैंने करना क्या है लाइफ के अंदर। जी जी भाई। सो भाई हर एक पर्सन चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, हर एक पर्सन चाहता है मेरे पास गाड़ी हो, बढ़िया मैं घर बना दूँ, लेकिन मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं है, है ना। तो फिर जो बंदे मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है उनका फ्यूचर थोड़ा सा बता दो आप। हाँ, वो कहते हैं ना कि जिसने आज देख लिया, अपना फेस कर लिया। जैसे मैंने बहुत स्ट्रगल किया इस बिज़नेस में आने से पहले, बहुत एफर्ट्स किए, और मैं कभी नहीं चाहता था कि यार मैं वहाँ पे वापस जाऊँ, मैं वो चीज़ करूँ। हमेशा दिल में एक डर होता था, मुझे आज भी याद है जिस टाइम पे रात को उठ करके मैं एफर्ट्स करता था, लाइक मैं नॉलेज ले रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। कुछ लोग मेरे बगल में बैठे पबजी खेलते थे। अच्छा, या रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, मैं माइंडसेट बता रहा हूँ कि करने वाला किस माइंडसेट का होता है और ना करने वाला किस माइंडसेट का होता है। तो एक इंसान रात को पबजी खेल रहा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई कुछ सीख ले यार, कोई नॉलेज की बातें कर ले, कुछ नॉलेज ले ले ताकि तुम लाइफ में आगे बढ़ जाए। बिल्कुल भाई। कहता बस भाई मैं पबजी खेल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे अलग अलग लोग आ रहे हैं, मैं उनके साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ। और एक इंसान मेरे पास आया, कहता है यार भाई ऐसे ऐसे करके ना मेरे को ग्रोथ नहीं मिल रही है, बट मैंने इसमें ना अपनी गलती निकाल ली है कि मेरी क्या गलती है इसमें। मेरे को वहीं पे जजमेंट होगी। मैंने कहा हाँ ये बंदा कामयाब होने वाला है, और इसको चाहे 7 जन्म भगवान दे दे, कभी भी कामयाब नहीं होगा। बाकी मैंने एक चीज़ देखी है ना भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ प्रॉमिस करते हैं। भाई जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैंने अपनी माँ के साथ वादा किया था, मैंने कहा माँ, मतलब मैं कभी भी ना आप लोगों को डाउन फील नहीं कराऊंगा, आपको प्राउड मतलब प्राउड फील होएगा। तो अभी इस वक्त मेरी माँ कनाडा के अंदर है, तो वहाँ पे भी लोग मेरे को जानते हैं भाई, कनाडा में भी लोग जानते हैं, है ना। जब वो बताते हैं वहाँ से तो हाँ जी हम, क्योंकि वहाँ पे मेरी बहुत बड़ी टीम है भाई, वहाँ पे लोग मेरे को जानते हैं। सो मेरे
कई बार लोग ऐसा होता था, मेरे घर पे लोग आ जाते थे कि, तो जब मैं स्ट्रगल कर रहा था उस समय ना, आज समझ आती है उस स्ट्रगल का रिजल्ट है मेरे को आज मिल रहा है। जी जी, है ना। तो आप जब स्ट्रगल कर रहे थे उस समय कभी एक पॉइंट है, मेरे को लग नहीं रहा कि आपके माइंड में ऐसा आया होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, कभी भाई ऐसा लगा कि यार अब नहीं हो रहा यार, अब छोड़ देते हैं, रहने देते हैं? नहीं भाई, वो कहते हैं ना कि मिट्टी ऐसी बन गई थी कि नहीं यार, वो करना है तो करना है, तो बात करना है। खत्म है। वापिस जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे? एक इंसान मिला मुझे लॉकडाउन के अंदर जी। मतलब सभी घर पे चले गए थे, यू नो, मैं खुद भी घर पे चला गया था और उससे मेरी कांटेक्ट हुआ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई पूरी दुनिया घर पे चली गई, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जी। उसने बताया कि, मैंने कहा घर नहीं गए? कहता सर घर होगा तभी तो जाऊँगा ना, घर ही नहीं है। मतलब मुझे उस टाइम पे फील हुआ कि यार ऐसे भी लोग हैं धरती पे, और वो क्यों नहीं कामयाब होंगे? आज वो कामयाब है और लाखों में अर्निंग भी कर रहे हैं। क्या बात है यार, शायद उस बंदे को मैं भी जानता हूँ। जी जी भाई, आप पर्सनली जानते हैं है ना। सो हम कोशिश करेंगे, चलो अभी नाम तो नहीं उसका बता सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगले पॉडकास्ट में हम उसको जरूर लेके आएं। तो आपसे नेक्स्ट सवाल है पवन नांदीवाल, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि आप अपनी फैमिली में सबसे छोटे हो जी भाई, और आपने अपने बहुत सारे ब्रदर हैं जिनको इस बिजनेस के बारे में बताया, आज वो सारे कामयाब हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ आपके कितने जो चाचा ताए के लड़के हैं और कितने नांदीवाल हैं जो यहाँ पे कामयाब हैं? मेरी फैमिली से अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 26% हैं जो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं। 26 लोग? 26 लोग मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, और जहाँ पे लोग एक ही फैमिली से, नांदीवाल फैमिली से? नांदीवाल फैमिली से। और जहाँ पे लोग डरते हैं ना कि मैं पता नहीं करूँ ना करूँ, होगा नहीं होगा, वहाँ पे मैंने ये सोचा, मैंने कहा मैं भी बनूंगा और जो मेरे ऊपर बिलीव करेगा वो भी बनेगा, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ भाई। जैसे भाई फिर आपने घर बनाया, आपने गाड़ी ली, तो फिर उनमें से भी कर रहे होंगे ग्रोथ बंदे? बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं भाई, घर बना लिया, बहुत सारे पर्सनों ने सेल्फ अपनी खुद की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। एक तो मैंने वो देखी, वो ब्लैक कलर की अभी ली है एक भाई ने, है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं। जी जी जी। सो बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, आपको वो बंदे ऐसा मानते हैं कि यार तेरी वजह से, या नहीं मानते? क्योंकि होता है ना भाई, ज़्यादा सीरियस नहीं लेते इन चीज़ों को, या फिर वो मानते हैं? देखो जैसे मैं अपना आपको पर्सनली बताता हूँ, है ना, मैं हर पॉडकास्ट में बात करता हूँ कि मेरे लिए एक बंदा है और मेरा माँ बाप वही है, दीप भाई, है ना, सारे जानते हैं, मेरे हाथ पे भी उसी का टैटू है। जी भाई। तो जो असल लोग होते हैं ना, जो नस्ली लोग होते हैं, वो एक एहसान को याद रखते हैं। उस बंदे ने मेरे को इंडस्ट्री के बारे में बताया, मेरे लिए इतना काफ़ी है। जी जी। और ये बात मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता। कई बार ऐसा होता है आप किसी की हेल्प करते हो और बाद में लोग भूल जाते हैं, है ना, तो ऐसा हुआ और दिल दुखा कभी? बहुत बार भाई, बहुत बार। वो कहते हैं ना कि आप 10 बार किसी का अच्छा कर लो और एक बार आप अगर नहीं कर पाए, आप ही की मजबूरी है, अगर आप नहीं कर पाए तो आप वहाँ पे डेफिनेटली आप बुरे बन जाओगे। मतलब चाहे 10 काम अच्छे कर दो, एक काम अच्छा वो नहीं दुनिया किया, भूल जाएगी, वो भूल जाएगी दुनिया। वैसे यार ये बात गलत है ना, लोगों को याद रखना चाहिए कि यार इस बंदा मेरे इतने बार काम आया। अगर उनको ये पता होता कि ये बात गलत है तो वो ये गलती करते क्यों? क्या बात है, पता ही नहीं है उनको, पता ही नहीं है ना, पता ही नहीं है, बात ये है, गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है। सही बात बोली आपने। और एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, मेरा एक दोस्त है चिराग भाई, तो उससे मैंने आज ही एक बात सीखी कि गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। तो इस बात को आप किस तरीके से देखते हो? मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो ऐसे होते हैं कि कुछ गलत हो जाए, वो तुमने कर दिया, सही हो गया वो मैंने कर दिया, है ना। अगर एक इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है कि यार यहाँ पे मैं गलत था, आगे से मैं बेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि गलती का मतलब होता है कि आपको पता नहीं था, आपसे जाने अनजाने में गलती होगी। जी जी जी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बार बार रिपीट गलतियां करते हैं, जिसको मैं गुनाह बोलता हूँ, कि आपको पता था ये गलत है। तो ऐसे जो लोग हैं जो गुनाह करते हैं, गलती तो चलो एक बहुत छोटी सी बात है, जो गुनाह करते हैं पता होने के बावजूद भी कि यार ये गलत है, पता होने के बावजूद कि हमारा टाइम खराब हो रहा है, पता होने के बावजूद कि हम ग्रो नहीं कर रहे क्योंकि हम अपने बिजनेस पे, अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे, पता होने के बावजूद भी लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये जानना है मेरे से। इंसान जिस दिन अपने आप से सच बोलना स्टार्ट कर दे ना, आय हाय, वो ज़िंदगी में कामयाब होता है। मुझे आज भी याद है, लोग मेडिटेशन करते हैं मॉर्निंग में उठ करके, मैं शाम को सोने से पहले डेली अपने आप को 10 मिनट का टाइम देता हूँ। मैं अपने आप से एक क्वेश्चन पुट करता हूँ कि भाई जहाँ पे तू पहुँचना चाहता है, जो तेरे ड्रीम्स है, जो तेरे सपने हैं, जो तू करना चाहता है, जो तूने अचीव करना है, आज 24 घंटे में उसके लिए कुछ किया कि नहीं किया? जिस दिन अंदर से आवाज़ आती है ना कि बेटा ड्रीम्स बहुत बड़े हैं और किया कुछ भी नहीं है, अगले दिन कहने की भी ज़रूरत नहीं है।
क्या बात है। कहने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है कोई कहे उसके बाद में करूँगा, कहने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंड क्या करता है, मैटर क्या करता है कि 100 में से 20% लोग ही अपने आप से क्वेश्चन पुट करते हैं, 80 तो करते ही नहीं है। उनको पता है कि अपने आप को झूठ बोलना पड़ेगा। कैसे मैं अपने आप को झूठ बोलूँगा, नहीं किया, बहुत कुछ किया तो कुछ भी नहीं है। मतलब दूसरों से क्या वफादार होंगे लोग, खुद से वफादार से वफादार नहीं। आज जमाना ऐसा है। जी है ना। तो भाई एक और आजकल जो हमारा न्यू यूथ है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है डिप्रेशन की। भाई छोटे छोटे बच्चे, उनको डिप्रेशन हो रहा है, वो कह रहे हैं हमें प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? भाई उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग धरती पे ऐसे होते हैं जिनको वो कहते हैं ना, कुछ लोग बंगलों में रह करके भी खुश नहीं हैं, और कुछ लोग कोठी में रह करके भी खुश नहीं है, कुछ लोग घरों में रह करके भी खुश नहीं है, और कुछ लोग झोंपड़ी में रहते हैं वो भी खुश होते हैं। तो भगवान ने आपको जो दिया है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जरूर आप एक बार अपने आप को चेक करो, क्योंकि आपसे भी डाउन होते हैं। कुछ लोग बंगलों में रहते हैं, कुछ लोग कोठी में रहते हैं, कुछ लोग घरों में रहते हैं, कुछ लोग झोंपड़ी में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास झोंपड़ी भी नहीं है, वो सड़कों पर रहते हैं। तो जहाँ पे हो शुक्र करो परमात्मा का, और रिक्वेस्ट करो हमेशा ऊपर वाले से कि मुझे एक मौका दे दे, मेहनत मैं करूँगा। और कई बंदे ऐसे होते हैं मौका मिलने के बावजूद, मौका भी मिल जाता है उनको, वो फिर भी नहीं कुछ करते, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई वो लोग होते हैं जो आपको मैंने बताया था ना कि भगवान की आंखों में आंखें डाल के कसम खा के आए हैं कि मैं डक्का नहीं तोड़ने वाला, भेज दे जाए मेरे को। मैं तो पैदा ही संडे वाले दिन हुआ, मेरे को कोई क्या सिखा देगा, है ना। अच्छा भाई, आपने जिंदगी में इतना कुछ ग्रो किया, तो कभी ईगो टाइप या अहंकार टाइप ऐसा आया अंदर, या आपने किसी से बदतमीजी से बात की हो? देखो आज के टाइम में बंदा 40,000 कमाने वाला ऐसे अकड़ के चलता है, आप लाखों में कमाते हो भाई, कैश गाड़ी ले ली, 40 लाख का आपने घर बना के दे दिया अपनी फैमिली को, कितनी सारी कंट्री ट्रैवल कर लिया आपने, है ना, कितनी दुनिया घूम ली, तो कभी ईगो टाइप अंदर आया, पैदा हुआ ऐसा या नहीं? भाई इंसान अचीव करके ये बोलता है कि मैंने अचीव कर लिया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि शुक्रिया ऊपर वाले का, तुमने करवा दिया भाई। क्या बात है, रास्ता मैं कभी भी नहीं कर सकता था, तुमने करवा दिया। मेरा हमेशा वो है कि नहीं यार, क्योंकि एक बार ईगो की आप बात कर रहे हो ना, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मैं एक बार मोहाली में था, और वहाँ से ना कुछ स्टूडेंट्स थे, मेरे आंखों के सामने बारिश आ रही थी, स्टूडेंट्स थे 3-4 हिमाचल के, उन्होंने वो ना लिफ्ट मांग रहे थे जी। किसी ने गाड़ी नहीं रोकी, उसने मेरे से लिफ्ट मांगी भी नहीं, मैंने जाके गाड़ी रोक ली। मैंने कहा भाई बैठो, बारिश आ रही थी। उन्होंने बोला कि भाई यार 1-1.5 किलोमीटर दूर हमें उतार दो, हमारा एग्जाम है, हम लेट हो रहे हैं जी। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं 1-1.5 किलोमीटर छोड़ के उनको 15 किलोमीटर यूनिवर्सिटी उतारने के लिए चला गया। उन्होंने क्वेश्चन पुट किया, कहता भाई हमने इतनी गाड़ियों को रुकाया, इतनी गाड़ियों से हमने लिफ्ट मांगी, यार एक भी गाड़ी नहीं रुकी, आपने बिना वजह गाड़ी क्यों रोक ली? बिल्कुल। मैंने कहा लिफ्ट आपको वही देगा जिसने कभी लिफ्ट मांगी हो। बिल्कुल भाई। वो आपको कभी भी लिफ्ट नहीं देगा जिसको पता ही नहीं है कि लिफ्ट देना क्या चीज़ होती है। भाई मैंने आपकी वो वीडियो देखी है, जब आपका स्ट्रगल टाइम है, आप वो एक रेडा टाइप है ना, उस पर कुछ बैठ के जा रहे हो, एक बार आप ट्रक पे बैठ के जा रहे हो जी। तो जब आप लिफ्ट लेके जाते थे लर्निंग लेने के लिए, सीखने के लिए, उस समय माइंड में ये चीज़ें चलती होगी यार कि जिस रोड पे मैं आज चल रहा हूँ पैदल, आने वाले टाइम में इसी रोड पे एक दिन मेरी गाड़ी दौड़ेगी भाई, ऑफ कोर्स, है ना। और वो आज सच में हो गया। लिफ्ट अगर किसी ने दिया ना, दिल से उसका थैंकफुल करते थे कि भाई शुक्रिया, तेरे जैसे इंसान धरती पे होने चाहिए, और वादा करते थे अपने आप से कि जिस दिन इस लायक हो गए ना किसी को लिफ्ट देना हो, जहाँ पे 4 छोड़ के आना ना, उसको 40 छोड़ के आएंगे, 40 किलोमीटर तक छोड़ के आएंगे, पर भगवान इस लायक का जरूर करे। क्या बात है। और कुछ ज़िंदगी में किसी चीज़ का पछतावा है आपको? भाई लाइफ में किसी भी चीज़ का कोई पछतावा नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। भगवान ने मेहनत करने के लिए, वो कहता है ना कि हर एक इंसान को भगवान कोरा कागज देता है और एक कलम देता है, लिख ले जैसी तेरे को ज़िंदगी चाहिए, है ना, तू लिख ले जो तेरे को चाहिए। कुछ लोग उसमें 300 लिख देते हैं, कुछ लोग 500 लिख देते हैं, कुछ लोग लाखों लिख देते हैं, कुछ लोग करोड़ों लिख देते हैं। बात है। मिलता सबको कोरा कागज ही है और कलम मिलती है। आपकी बात से ये बात सीखने को मिली कि कुछ लोग बोलते हैं कि किस्मत का सिर्फ इतना काम होता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाना, उसके बाद गेम तो आपने करनी है। तो भाई जो लोग हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या नए लोग आ रहे हैं, तो कई बार ना वो थोड़ा डाउट करते हैं यार, वो डरते हैं कि यार पता नहीं मेरे से हो पाएगा, पता नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनको स्टार्ट करना चाहिए? भाई डेफिनेटली उनको स्टार्ट करना चाहिए। रीज़न क्या है स्टार्ट करने का? रीज़न क्या है? जो मेन रीज़न है
वो ये है कि अगर आपको अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है ना कि मेरा फ्यूचर आने वाले टाइम में होना कैसे है, होएगा कैसा मेरा फ्यूचर, लाइक मैं अगर मेरे को गवर्नमेंट जॉब ना मिली तो प्राइवेट कितने कितने की मिलेगी। मेरे घर वाले मोस्टली मेरे को बोलते थे कि बेटा तू ये काम कर ले, तू ये काम कर ले, तू वहाँ पे लग जा, तू इसके साथ लग जा। मैंने एक ही चीज़ करता था, जिसके साथ वो मेरे को डॉक्टर लाइन में एक बार सजेस्ट किया कि वो हमारे रिलेटिव्स के अंदर डॉक्टर है, उसके साथ लग जा। और वो 15 साल से, आप यकीन नहीं करोगे, 15 साल से वो डॉक्टरी का काम कर रहा था, मेरे को वहाँ पे भेज रहे थे। मैंने बैठ करके सोचा, मैंने कहा उसकी लाइफ कैसे निकल रही है, कैसे निकल रही है, और वही सर्कल उसका चल रहा है कि 10-15 हज़ार आगे चले गए। मैंने कहा भाई अगर मैं भी वहीं करूँगा, वही काम मैं करूँगा, तो मेरी लाइफ शायद बेटर नहीं हो सकती वहाँ पे। मतलब नए लोग ये देखें कि जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, आपसे पहले वहाँ पे जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है जी। वो अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो स्टार्ट करो, अगर नहीं बढ़िया लग रहा तो रहने दो। आपकी एक बात है जो आज भी मेरे को याद है और मैं ज़रूर ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। वो कहता है ना कि जिसने पहली बार प्लेन बनाया था उसके लिए बड़ा मुश्किल था। आज प्लेन बनाना मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉपी करना और पेस्ट करना है। मैं डीप बताना चाहता हूँ ये बात। जी जी भाई। मेरी माँ अभी कनाडा गई है। ओके। तो मेरी माँ बोल रही है, कह रही मेरे को डर लग रहा है। मैंने कहा क्यों? कह रही ऊपर से प्लेन गिर ना जाए। मैं ना ये पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ी नहीं ये बात जी भाई, ना ही मैंने कहीं सुनी है, ये मेरे खुद अंदर से आई थी। मैंने कहा यार वो इंसान कैसा होएगा यार जिसने प्लेन बनाया पहली बारी। यार वो इंसान कैसा होएगा जिसने पहली बारी सोचा कि यार फोन बनाते हैं। जी भाई। वो इंसान कैसा होएगा जिसने बोला पहली बारी यार कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिससे रोशनी होएगी। जी जी। आज के टाइम में मतलब अगर कोई आप नई चीज करनी स्टार्ट करो, नई छोड़ो, जो चीज हो चुकी है, मान लो आज मैं लाखों में कमा रहा हूँ। जी जी भाई। अगर किसी ने मेरे वाला बिजनेस स्टार्ट करना है, आधे बंदे भाई उस पर भी बिलीव नहीं कर पाएंगे। वो बोले मेरे से नहीं होएगा। नहीं, पर सोचो यार वो बंदे कैसे होंगे जिन्होंने पहली बार सोचा और लोगों को एग्री करवाया भाई कि मैं ये बनाने वाला हूं। बोला होगा कि मैं लोहे का डब्बा हवा में उड़ाने वाला हूँ जी, तो लोग तो हंसे तो होंगे। डेफिनेटली लोग हंसे। पर यार वो बंदा किस माइंडसेट का होएगा, है ना, जिसने ये बोला होएगा, जिसने बोला और करके दिखाया। हाँ, अगर भाई आपको भी लाइफ में कुछ करना है ना तो माइंडसेट ऐसा रखो उसके जैसा। क्या बात है भाई, बहुत मजा आ रहा है भाई आपसे बात करके, और आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक आखिरी आपसे सवाल है मेरा, और बहुत दिल से सवाल है। जी भाई। सॉरी, कोई चक्कर नहीं है, करता रहूं। डन। आपसे एक मेरा सवाल है और एक आखिरी सवाल है। जहां तक अभी आप पहुंच चुके हो, इससे आगे और क्या सोच रखा है? और जो आपके ड्रीम अभी आपने फुलफिल किए हैं, घर बना दिया, 40 लाख का गाड़ी ले ली कैश, आने वाले 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो? आने वाले 10 साल के बाद में मैं ज़्यादा नहीं कहता, मैं ना ये चाहता हूँ कि जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचा दूँ वहाँ तक। क्या मेरा सबसे बड़ा मेरा टारगेट है वो ये है कि मैं तो यहाँ तक पहुँच गया, मेरा मेन टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे कनेक्ट में आ रहे हैं, हमारे बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, हम उनकी हेल्प करें। और आने वाले 10 साल के बाद में मैं चाहता हूँ कि हज़ारों लोग इस मुकाम तक पहुँचें जिस मुकाम तक आज मैं पहुँचा। क्या बात है भाई, आपकी सोच को सलाम है यार, क्योंकि मेरे को ये लगा था कि आप कोई अपना पर्सनली ड्रीम बताओगे कि मेरे को ये लेना है वो लेना है ना, लेकिन आपने जो बात बोली है ना कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रो करना है जी, है ना। सो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी आपकी सोच है, नेक आपकी सोच है, और परमात्मा आपको और भी ज़्यादा तरक्की दे। आप खूब तरक्की करो, तरक्की आप कर ही रहे हो पर इससे भी ज़्यादा करो, और इसी तरीके से आप लोगों की हेल्प करते रहें, उनको ग्रो कराने में आप हेल्प करते रहें। और अगर आपके बिजनेस में किसी ने आना है तो इजी वे क्या है? आपके पास आना पड़ेगा या कैसे वो कर सकता है? नहीं, वो ऑनलाइन भी कर सकता है। आज ऑल ओवर इंडिया से हज़ारों लोग हैं जो कनेक्ट में हैं, और बड़े बड़े हम लोग इवेंट्स करते हैं। लाइक आप एक ऑडिटोरियम है चंडीगढ़ में 1200-1300 पर्सनों का। मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे लिफ्ट मांग करके गया था ट्रक के अंदर। ओके। और आप यकीन नहीं करोगे, कम से कम मैं 50 बार उस स्टेज को होस्ट कर चुका हूँ, 1200-1300 लोगों। क्या बात है यार होस्ट भाई, कर चुका, बहुत बड़ी बात कम से कम। मतलब देखो ये कितनी बड़ी बात है कि खुद भी कामयाब है और लोगों को भी कामयाब करने में हेल्प कर रहे हैं। कर भला हो भला, अंत भले का भला। अंत भले का भला जी, क्या बात है भाई। सो भाई बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, और आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। आप अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए और हमें इतना कुछ सिखाया। हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या बात है जी। सो बहुत बढ़िया लगा भाई, और दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। और बहुत बढ़िया लगा, और थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पे आए। लव यू भाई। लव यू ब्रो।